पहला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा केरल सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना जो कि तिरुवनंतपुरम से लेकर के कासरगोड के मध्य होगी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सिल्वर लाइन परियोजना। 18 दिसंबर 2019 को किस राज्य में आईएम शक्ति यानी कि इंदिरा महिला शक्ति योजना शुरू की गई, जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। तीसरे चरण के तहत वर्ष 2019 से वर्ष 2020 एवं 2024 से 2025 की अवधि तक कितनी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 12,500 किलोमीटर लंबी। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस मंत्रालय के तहत जो है कार्यान्वित की जाएगी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किस योजना के तहत किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा उस्ताद योजना। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में उड़ीसा सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदत्त सहायता राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 4,000 रुपये। लेकिन यहाँ सवाल में महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि पूछा जा सकता है कि कृषक सहायता कालिया योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा सरकार के द्वारा या उड़ीसा राज्य के द्वारा। और अगला है कि उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार की किस योजना के साथ आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता कालिया योजना का शुभारंभ कालिया योजना का विलय जो है किया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ में इसका किया है। और विलय जो किया है वो कालिया योजना का जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन जो है जो सम्मान निधि योजना है उसके साथ में जो है इसका विलय किया है। 31 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के दाह संस्कार हेतु प्रदत्त अनुदान राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 12,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये से उसको बढ़ा करके 12,000 रुपये किया गया है। 14 नवंबर 2019 को किस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा असम। और अगली न्यूज है कि 15 नवंबर 2016 को अपशिष्ट प्रबंधन में लोगों की मदद करने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कहाँ मुख्यमंत्री सेफ्टी टैंक सफाई योजना शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। 15 नवंबर 2016 को किस राज्य सरकार में एक नई स्वास्थ्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की गई है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की जा सकती है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिक एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को कितनी राशि तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 5 लाख रुपए की राशि तक। और नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किए गए निष्ठा, जिसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के कुल कितने प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसके तहत 86,000 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। और इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किया गया है। और बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सामान्य जातियों के लाभार्थियों को कितना ऋण अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो देखिए इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है सामान्य जातियों को भी ऋण प्रदान किया जाएगा प्लस SC ST को भी ऋण प्रदान किया जाएगा। तो सामान्य जातियों के लिए 25% है अथवा 50,000 है। और वहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग को जो है 35% अनुदान प्रदान किया जाएगा अथवा 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो 3 लोग इसमें शामिल हैं, एक तो सामान्य जाति के लोग, दूसरा SC ST और तीसरा जो है दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया गया है। नवंबर 2019 में आयात निर्यात बैंक ने दक्षिण अफ्रीकी देश घाना को पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का ऋण प्रदान किया है? तो इसका उत्तर होगा 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और नवंबर 2019 में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान बेचने पर रोक लगाने हेतु प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा अमेजॉन। नवंबर 2019 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नवोदय विद्यालय समिति के लिए
किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है शाला दर्पण। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR कहा जाता है, ने किस परियोजना के तहत आनुवांशिक बीमारियों पर डेटा तैयार करने और आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक बीमारियों के जोखिम को ज्ञात करने के लिए देश भर की विभिन्न आबादी से लगभग 1008 भारतीयों की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है? तो इस परियोजना का नाम है इंडिजेन जीनोम्स परियोजना। नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है तीव्र मिशन इंद्रधनुष, यानी कि 2.0। देखिए, जब भी किसी परियोजना का या किसी व्यवस्था का नया जो है वर्जन आता है तो उसको हमेशा 0 लगा करके इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो है दूसरा मिशन इंद्रधनुष है और इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, इसलिए इसको 2.0 के नाम से जो है डिनोमिनेट किया गया है। और अगला है कि 21 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा नॉन पीक आवर्स में चलाने हेतु शुरू की गई EMU सेवाओं में ई-कॉमर्स कंसाइनमेंट की पायलट परियोजना के तहत पूर्व रेलवे द्वारा किस ई-कॉमर्स कंपनी को सियालदाह दानकुनी EMU में कंसाइनमेंट ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा अमेजॉन। और अगला है कि 16 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और ईट राइट इंडिया अभियान को और अधिक व्यापक बनाया जाए। साथ ही में एक सवाल और यहाँ से तैयार होता है, वो ये है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अवसर सृजित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के परिवर्तन के क्रम में किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना। 15 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए भारत के विभिन्न शहरों में कितने अधिकृत वर्ल्ड स्किल इंडिया सेंटर शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड स्किल इंडिया सेंटर की संख्या 14 होगी। और 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के लिए जीवन सुरक्षा हेतु निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी कि सुमन योजना, सुमन कार्यक्रम। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक छात्र क्या कहलाएगा? तो इसके प्रत्येक छात्र इस कार्यक्रम के तहत ध्रुव तारा कहलाएगा। पहले चरण में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम, जिसका नाम ध्रुव है, इसके तहत सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कितने अति प्रतिभावान छात्रों को चयनित किया गया है? तो इसमें 60 छात्रों को चयनित किया गया है योजना के पहले चरण में। 7 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा विश्व कपास दिवस के अवसर पर कितने अफ्रीकी देशों के लिए कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम के दूसरे चरणों की घोषणा की गई? तो इन अफ्रीकी देशों की संख्या 5 है, जिसमें माली, घाना, टोगो, जाम्बिया और तंजानिया शामिल है। और अगला है कि कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा समय में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो शामिल देशों की संख्या 11 है। और वहीं पर 7 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ में वाणिज्यिक हवाई अड्डे को विकसित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है, जिसकी जो है मंजूरी 1400 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित की जाएगी? तो परियोजना विकसित की जाएगी मुद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के द्वारा। 3 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में 2 परियोजनाओं मेट्रो एक्सप्रेस लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के प्रथम चरण और NENT अस्पताल, जहां पर मॉरिशस का पहला कागज रहित अस्पताल होगा, इसका वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया है। भारत सरकार द्वारा मेट्रो एक्सप्रेस के लिए कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है? तो राशि की जो है सहायता है $275 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और पहली विदेशी मेट्रो परियोजना कौन है जिसका निर्माण किसी भारतीय कंपनी, और इस कंपनी का नाम है लार्नर्स एंड टूबो L&T द्वारा किया गया है? तो ये वही परियोजना है जो कि मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस है, जिसको लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के नाम से जानते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर राजनांदगांव में दुर्ग जिले के चयनित 200 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है जिज्ञासा परियोजना, या सिंपल सा जान लीजिए कि जिज्ञासा परियोजना क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि 30 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के पैकेज 3 का उद्घाटन किया। पैकेज 3 कहां से कहां तक निर्मित किया गया है? तो ये गाजियाबाद के दासना से हापुड़ तक निर्मित किया गया है, जिसकी टोटल लंबाई 22 किलोमीटर है।
और ई दृष्टि के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए या हमारे और सभी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आप सर्च करें एग्ज़ाम स्टडी XE यानी कि EXY। वहाँ पर जो है आपको चैनल मिल जाएगा और आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत सारे सवाल, बहुत सारी वीडियो वहाँ पर जो है बनाए गए हैं।